रिएक्शन वीडियो के नाजरीन, देखने वाले सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में है। इस वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबियों में वाहिद नबी हैं जिनको खुदा ने बहुत बड़ी बलाओं में मुब्तला किया, जिसकी वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का लक़ब सबूर व शकूर था। ये बलाएं और मुसीबतें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर क्यों नाजिल की गईं और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से लोगों ने आपको शहर से बाहर निकाल दिया। बाज़ उलमा के नज़दीक ये बीमारी कुछ यूँ थी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पैदा हो गए और जिस्म से बदबू आने लग गई थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी। उन बीवियों ने इन मुश्किल हालात में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया। आज हम आपको इस वीडियो में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में सारी मालूमात देंगे और ये भी बताएंगे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कीड़ों जैसी जो बीमारी लग गई थी उसके मुतालिक उलमा का क्या नजरिया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा नबी थे और हज़रत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। आपकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। आपने 27 साल तबलीग की। इसके दौरान सिर्फ 3 अफराद मुसलमान हुए। आप अफजल खलाइक होने के साथ साथ माली नुक्ते नज़र से भी तमाम करिए से मुमताज थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर खुदावंद आलम का अजीम करम यह था कि खुदा ने उन्हें मनसब नबुवत से सरफराज करने के साथ साथ दौलत दुनिया से भी माला माल कर दिया था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास 500 जोड़े बैल के थे, बेशुमार बकरियां थी, कसीर तादाद में ऊंट, घोड़े और खच्चर थे और बहुत सारी जमीनें थी, बहुत काफी बागात थे, बहुत सारे गुलाम थे। इसके बावजूद आपकी इबादत का वो आलम था कि फरिश्ते भी हैरान थे। आप जब तक रोजाना कसीर मोहताजों और कम से कम 10 मेहमानों को खाना न खिला लेते थे, खुद खाना नहीं खाते थे। इसी तरह मोहताजों, गरीबों, बेवाओं, यतीमों को कपड़े बनवाए बगैर अपने लिए न बनाते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा के नबी थे, बरखिलाफ मौजूदा तौरात के, जो कि उन्हें अंबिया के जिम्रे में शुमार नहीं करती, बल्कि उन्हें एक नेक साले इंसान समझती है कि जिनकी बहुत सी औलाद थी और जो साहिब माल शख्स थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वो तीसरे नबी हैं कि हमारे अजीम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज किया गया है कि इनके वाक़ये को मुसलमानों के लिए बयान करें ताकि मुसलमान बड़ी बड़ी मुश्किलात से न घबराएं और खुदा की रहमत से कभी भी मायूस न हों। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जो मुसीबतें और मुश्किलात आई थी, इसकी 2 रिवायत हैं। पहली रिवायत यह है कि फरिश्ते जो आपकी इबादत गुजारी पर हैरान थे, एक दिन जमा होकर आपस में कहने लगे कि इतनी मालदारी के बावजूद अय्यूब क्यों कर इबादत के उन बुलंद मदारिज पर फाइज हैं। खिताब हुआ कि ऐ मेरे फरिश्तों, अय्यूब मेरा बेहतरीन बंदा है, उसकी इताअत, शुआरी और इबादत गुजारी पर मालदारी का कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम हैरान क्यों हो? जो मेरा मुखलिस बंदा है वो हर हाल में मेरी बंदगी करेगा, ना उस पर माल व दौलत की फरावानी असर डाल सकेगी और ना उसके लिए रुकावट बन सकेगी और ना वो उसके माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इबादत गुजारी करेगा। अय्यूब मेरा निहायत ही मुखलिस बंदा है और वो हर हाल में अपने खलूस और अपनी बंदगी का मुजाहिरा करेगा। मेरे फरिश्तों, मुझे यकीन है कि तुम मुतमईन हो गए। अब मैं तुम्हें शान अय्यूबी दिखाई देता हूँ और अब तुम देखो और अंदाजा लगाओ कि फरावानी दौलत और फराखी सिरबत और मसाइब व आलाम में क्या फर्क है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि वो दोनों हालात में यकसान नजर आएगा। ये कहकर खुदावंद आलम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात यकसर बदल दिए और उन्हें मौका व इब्तिला व इम्तिहान में ला खड़ा कर दिया। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल व मसरूफ थे। उन्हें मालदारी और दौलत की तरफ जरा सी भी तवज्जो नहीं थी। सारा निजाम उनके बच्चे चला रहे थे और बड़ी फराखी से कारोबार चल रहा था। एक ही दफा बलाओं का नज़ूल शुरू हुआ। सबसे पहले आपका जितना माल जमा था सब गायब हो गया। आपने परवाह भी न की। फिर आपके चंद जवान फर्जंद फौत हो गए, आपने तवज्जो न की। फिर आपका चरवाहा दौड़ा हुआ आया और कहने लगा कि लाखों की तादाद में जो आपके बकरे थे सब हलाक हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं क्या करूं, जिसने दिया था उसने ले लिया, उसका माल था, मैं उसका बंदा हूं, वो जो करे दुरुस्त है। मुझे जो खबर
खबर दे रहे हो, जो हुआ सो हुआ, जो होगा ठीक होगा, जाओ अपना काम करो और मेरा कीमती वक्त जाया न करो। फिर एक हफ्ते के बाद गाय बैल वगैरह का मुहाफिज दौड़ा हुआ आया और अर्ज करने लगा, हजूर तमाम गाय बैल खच्चर वगैरह सब मर गए। फरमाया बेहतर हुआ, जिसने दिया था उसी ने ले लिया, उसके देने पर भी शुक्रिया और लेने पर भी शुक्रिया। ये कहकर इबादत में मशगूल हो गए। फिर एक हफ्ता गुजरा के बागात का दारोगा आ पहुंचा और उसने खबर दी कि एक ही दफा एक आग पैदा हुई और तमाम बागात जलकर खाकस्तर हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर पहले ही जैसा जवाब दिया और सजदे शुक्र में गिर पड़े, मेरे पालने वाले, जो हो रहा है यही दुरुस्त है। फिर एक हफ्ते के बाद ऊंटों का मुहाफिज आया, आप इबादत में मसरूफ थे। उसने कहा, हजूर तमाम ऊंट हलाक हो गए हैं और सारा गला तलफ हो गया, अब कुछ मेरी तहवील में बाकी नहीं है। आपने सजदे शुक्र किया और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज परदाज हुए, मालिक मैं तेरी तरफ से हर आई हुई बला को अपने लिए करम खास समझता हूँ। एक हफ्ते के बाद घर में आग लग गई, सारा घर जल गया और घर में जितना सामान था सब खाकस्तर हो गया। आपने महराब इबादत से सर उठाया और आग की परवाह न की। फिर एक हफ्ते के बाद आपने अपना संदूक खोला तो देखा कि तमाम सोना चांदी ने पत्थर का रूप धार लिया है। ये देखकर आप हंस पड़े और कहा, मालिक जो बदतरीन चीज थी चली गई और जो बेहतरीन चीज है वो मेरे पास मौजूद है। यानी माल तबाह हो गया लेकिन मेरा दीन व ईमान मेरे पास मौजूद है और यही मेरी असल दौलत है। उसी दौरान में आपके छोटे बच्चे मुअल्लिम के सामने पड़े थे कि मुअल्लिम किसी काम से बाहर चला आया और छत गिर गई। उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की इतला दी। आपने बिला किसी रंज और गम के ये कहा कि जो हुआ सो हुआ और वही बेहतर था, क्योंकि जो कुछ मालिक की तरफ से होता है वही अच्छा होता है। और अच्छा तो ये हुआ कि तुम उस जगह से हट गए थे, वरना तुम भी लुक़्मे अजल बन जाते। आपने इस मुसीबत पर भी पूरी दिलेरी के साथ सब्र किया और अपनी बीवी को भी सब्र की तलकीन की। फिर एक हफ्ते के बाद हालत नमाज में पैरों में दर्द उठा और आमास हो गई। पैरों का दर्द बढ़ने लगा और मर्ज तरक्की करने लगा, यहाँ तक कि सारे बदन में उस मर्ज का असर फैल गया और ये हालत हो गई कि 7 महीने तक एक ही जगह पड़े रहे और उस जगह से हिल न सके। इस हालत में भी इबादत का कोई पहलू तर्क नहीं हुआ। फिर उन्हीं हालात में दिन गुजरते रहे, रात गुजरती रही, यहाँ तक कि 4 साल गुजर गए। फिर उसी हालत में आपने इब्तिलाई तवील की मुद्दत गुजार दी जो 7 साल से कम न थी। एक रिवायत में है कि हर मौके पर शैतान मर्द मुकद्दस की सूरत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचता रहा और बहकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आपकी तरफ से एक ही जवाब मिलता रहा कि उसने अपने फजलो करम से हमें जो कुछ दिया था अब अपने अदल और इंसाफ से वापस ले रहा है। उसकी चीज थी, उसने अपनी चीज वापस ले ली। ये कहते और सजदे शुक्र में चले जाते। शैतान उससे पे दर पे मायूस होता गया और उसकी तरकीबों से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कोई असर न पड़ा, इसलिए वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को बहकाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। अलगर्ज आपकी बीमारी की वजह से शहर वालों ने आपको शहर से बाहर निकाल दिया और बैरून शहर एक उजाड़ जगह में आपको पहुंचा दिया। आप उसी जगह इबादत करते रहे और ऐसी इबादत के मलाइके आसमानी हैरान हो गए और खुदा की बारगाह में अर्ज परदाज हुए कि मालिक ऐसा बंदा देखने में नहीं आया। और खुदावंद आलम ने फिर मलाइका में आपकी तारीफ की और कहा कि ये मेरा बेनजीर बंदा है। कुरान मजीद की सूरह साद आयत नंबर 44 में इरशाद होता है, हमने उसे साबिर व शकीबा पाया। अय्यूब कितना अच्छा बंदा था जो हमारी तरफ बहुत ज्यादा बाज़गश्त करने वाला था। दोस्तों, अब दूसरी रिवायात में अमूमन नीज बाज रिवायात खासा में है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जो बलाओं का नज़ुल हुआ वो शैतान की ख्वाहिश और दरखास्त पर अमल में आया है। शैतान ने बारगाह खुदा में अर्ज की कि ये जो अय्यूब तेरा शुक्रगुजार है वो फरावान नेमतों की वजह से है कि जो तूने उसे दी हैं। अगर ये नेमतें उससे छीन ली जाएं तो यकीनन वो कभी शुक्रगुजार बंदा नहीं होगा। खुदावंद आलम ने फरमाया कि ये बिल्कुल गलत है, वो मेरा बेहतरीन बंदा है और हर हाल में मेरी बंदगी करेगा। शैतान ने कहा, मैं तो इसका यकीन नहीं रखता और अगर तू इसके बारे में सही कहता है तो मुझे इसका तजर्बा करा दे और मुझे उनके माल व दौलत, औलाद और जिस्म पर तसल्लुत अता कर दे, फिर मैं देखूं कि वो कैसे बंदगी में साबित कदम रहते हैं। खुदावंद आलम ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे तसल्लुत और इख्तियार दे दिया है, लेकिन दिल, दिमाग, जबान, कान पर इख्तियार न होगा, क्योंकि दिल व दिमाग का ताल्लुक अकीदे की बरकरारी से है। कान वही सुनता है, जबान से हम
حمد کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے تمام چیزوں کو تباہ کر دیا، جسم میں کیڑے ڈال دیے، سارے بدن میں پیپ پیدا کر دی، بدبو جسم سے پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے عاجز آ کر حضرت ایوب کو شہر سے باہر نکال دیا، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام ان حالات میں بھی خدا کی برابر عبادت کرتے رہے۔ بے روایت جو کیڑا جسم سے گر جاتا تھا اسے یہ کہہ کر پھر اسی جگہ رکھ دیتے تھے کہ تو میرے خدا کی مخلوق ہے، اس نے تیری روزی میرے ہی جسم سے معین کی ہے، تو اسی جگہ رہ، باہر نہ جا۔ اس بیماری کے متعلق بعض علماء نے کہا ہے کہ انبیاء ایسی مرض سے محفوظ ہیں جو باعث نفرت ہوں، کیونکہ ان سے غرض بعثت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بعض وہ علماء جنہوں نے اس طرح کی بیماری کو تسلیم کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ شیطان کا جو تسلط ممنوع تھا وہ ادیان اور اعمال پر تھا، نہ کہ اجسام پر، اور اگر اجسام پر مان بھی لیا جائے تو عالم تبلیغ میں امتناع درست ہے، لیکن عالم ابتلاء و امتحان میں اس امتناع کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ البتہ عالم تبلیغ میں تنفر آمیز کیفیات قطعاً ممنوع ہیں، کیونکہ ان سے یقیناً غرض بعثت میں رکاوٹ پیدا ہوگی، نہ لوگ قریب بیٹھیں گے، نہ انہیں کچھ دینی بات بتائی جا سکے گی۔ مختصر یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام ابتلاء کا دور گزار رہے تھے کہ تمام اعضاء و اقرباء آپ سے جدا ہو کر کنارہ کش ہو گئے۔ آپ کے 3 شاگرد تھے جو آپ کی تبلیغ سے ایمان لا کر آپ کے ہمراہ ہوئے تھے۔ ان شاگردوں نے آپ کا ساتھ دیا اور کچھ خدمت بھی کی، لیکن آخر میں یہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 3 نے ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے طلاق لے لی۔ ایک بیوی آپ کے پاس رہ گئی جس کا نام رحمت یا رحیمہ تھا، وہ آپ کے ساتھ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی طلاق لے لو۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ اچھے دن گزار رہی ہوں، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ اب جب کہ تم پر برا وقت آیا ہے تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں، میں تو ہرگز نہ جاؤں گی اور تمہاری خدمت جان و دل سے کروں گی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب ابتلاء و امتحان کی مدت ختم ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ خداوند عالم نے تمہارے ابتلاء کو ختم کر دیا ہے، اٹھو اور فلاں مقام پر داہنے پیر کی ٹھوکر لگاؤ۔ وہ اٹھ کہاں سکتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی اور وہ اٹھ کر مقام معین پر گئے، ٹھوکر لگائی، گرم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس میں نہا لو۔ انہوں نے غسل کیا، تمام بیماریوں کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر ایک دوسری جگہ بتائی کہ اس مقام پر بائیں پاؤں کی ٹھوکر لگاؤ۔ انہوں نے ٹھوکر لگائی تو سرد پانی کا چشمہ رونما ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سے پانی پیو۔ پانی پیا اور اندرونی بیماریوں سے شفا یاب ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ صاد آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوتا ہے اپنا پاؤں زمین پر مارو تو پانی کا چشمہ ابل پڑے گا جو تیرے نہانے کے لیے ٹھنڈا ہوگا اور تیرے پینے کے لیے عمدہ بھی ہے۔ مختلف تفسیروں میں موجود ہے کہ آپ کے بیٹے مر چکے تھے اور اللہ نے انہیں پھر زندگی دی، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے پھر آپ کو مال و دولت فراوان تر عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہونے کے بعد روم میں تبلیغ دین فرما رہے تھے کہ آپ کی عمر اختتام کو پہنچ گئی، چنانچہ آپ نے وفات سے چند دن پہلے اپنے بہت سے فرزندوں میں سے ایک فرزند کو جو سب سے لائق فائق تھے، جس کا نام حومل تھا، اس کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کر دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی قبر مبارک مقام جبرون شام فلسطین میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آ جائے، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے۔ اگر اچھی لگے تو کمنٹس کریں، لائک کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔